This story is brought to you by tapeatale.com. When I missed my periods for the very first time, I really thought I was pregnant. और ये कहानी ना उसी बारे में है, तो आगे चल के ऑकवर्ड मत होना। मम्मी पापा, आप मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं लेकर गए थे? एल्बम में मेरा एक भी फ़ोटो नहीं है, आप फिर मुझे अकेला छोड़कर गए। गारंटी दे सकती हूँ कि बचपन में ये सवाल हमने अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछा होगा, पर असली सवाल ये है कि हम में से कितने लोगों को इसका जवाब मिला। मुझे अब भी याद है कि मैं 6 साल की थी और मेरा भाई इस दुनिया में आने वाला था। तब मुझे पहली बार बताया गया था कि मम्मी के अंदर भगवान ने एक बेबी को छोड़ दिया है और वो बेबी अब मेरे साथ खेलेगा। तब मुझे पहली बार पता चला था कि बेबीज़ ना होते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर आने के बाद मुझे एक स्पर्म और एक एग के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था। आई स्टिल रिमेंबर हाउ दैट 12-13 साल वाली वनिका वाज। मुझे नए नए पीरियड्स आए थे, पहली बार पता चला था कि ऐसे ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन नामक कोई चीज़ होती है। गर्ल्स स्कूल से थी, ज़्यादा एक्सपोजर तो था नहीं, बट आई रिमेंबर कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी ट्यूशन से जो कोएड में थी, और वो मुझे एक लड़के के बारे में बता रही थी। तो वो ना मेरे क्लास के बाहर आया था लंच में, और उसने मुझे स्कूल के बाद रुकने को कहा। कौन वो? वही अक्षय। अच्छा, तो तू फिर गई क्या? हाँ यार वनिका, कैसे नहीं जाती। तुझे पता है मेरी क्लास की सारी लड़कियां ना जेलस है मुझसे। वो इतना क्यूट है यार, ऊपर से सीनियर भी है, मैं कैसे मना करती। अच्छा फिर क्या हुआ? हम दोनों ना स्कूल के बाहर वाली सड़क पर मिले थे और उसने ना मुझे लिप्स पे किस करने को कहा। लिप्स पे? छी 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 छी, तूने किया तो नहीं ना? तुझे शर्म तो नहीं आई ना? शर्म आई ना, इसीलिए मैंने लिप्स पे नहीं गाल पे कर दिया। थैंक गॉड, पाप पड़ता नहीं तो तुझे। पर मैंने कहा इसमें पाप की कौन सी बात है? तुझे कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या? ये सवाल सुनते ही मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सच बताऊँ तो मैंने किसी लड़के को कभी ऐसी नज़र से देखा नहीं था, लेकिन मैं उसे कैसे बताती कि ऐसा सीन था। वो मेरे बारे में क्या सोचती? पहले ही मेरे फ्रेंड्स को लगता था कि आई एम अनकूल। तो मेरे दिमाग में जो भी अगला लड़के का नाम आया ना, मैंने बोल दिया यू नो आई लाइक मनीष। मनीष? वो तुम्हारी कॉलोनी वाला? अब मैंने उस दिन मनीष का नाम ले तो लिया, लेकिन अगले दिन जब मैंने उसे छत पर पतंग उड़ाते हुए देखा तो उसकी तरफ मेरा नज़रिया एकदम बदल चुका था। अचानक से उसके लेफ्ट चीक वाला तिल मुझे दिखने लगा और उसका मेरी पतंग मत काटना मुझे अचानक से क्यूट लगने लगा। बस तभी से ना सब बदल गया। मुझे पता था कि मनीष ना गार्डन में साइकिलिंग करने कितने बजे जाता है, तो मुझे भी प्यूबर्टी हिट की और मैंने भी अपनी साइकिलिंग का टाइम बदल दिया। अब कोइंसिडेंटली मनीष और मैं सेम गार्डन में सेम टाइम पे साइकिलिंग करने जाते थे। हम साइकिलिंग करते करते एक दूसरे को देखते और प्यारी सी स्माइल पास करते हैं। और फिर एक दिन तो क्या हुआ कि जब साइकिलिंग कर कर हम थक गए, हम सेम बेंच पर जाकर बैठे और उस दिन हमारी बात शुरू हुई साइंस के बारे में। और उस दिन मनीष मेरे साथ एकदम ही कंफर्टेबल हो गया। तब से साइकिलिंग के बाद हम दोनों साथ में बैठकर काफ़ी बातें किया करते थे, एकदम क्यूट रोमांटिक टाइप्स। एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम 4 बजे साइकिलिंग करने जाएंगे। 4 बजे मतलब उस टाइम पे जब गार्डन में कोई नहीं होता। हम दोनों ने इस बार साइकिलिंग से पहले ही बातें शुरू कर दी और फिर तो हम दोनों के बीच एक हग ही हो गया। बस तब से मनीष और मेरा प्यार गहरा था। अनटिल दैट डे जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने 20 तारीख मिस कर दिया है। 5th में 15 दिन हो गए, पीरियड्स नहीं आए। 15th में 25 दिन हो गए, अभी भी कोई आसार नहीं है। 1 महीने के होते ही मैंने मम्मी को बता दिया कि मेरे पीरियड्स नहीं आए और मम्मी ने कहा कि अर्ली डेज में ऐसा होता है, पीरियड्स मिस होते हैं। लेकिन मैं उनको कैसे समझाती कि कहीं ना कहीं इस अनहोनी का कनेक्शन मनीष और मेरे हक से हो सकता है। मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं मम्मी को जाके कन्फ्रंट करूं कि ना करूं, और इंस्टेड ऑफ मम्मी मैंने स्कूल में जाके रिया से बात की और रिया ने मुझे कहा, वनिका पीरियड्स तो तब मिस होते हैं ना जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। बस तभी से मुझे डर लगने लगा था। मुझे लग रहा था भगवान मुझे पाप दे रहे हैं, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मम्मी को कन्विंस करूँगी कि वो मुझे डॉक्टर के लेके जाए।
उस दिन हॉस्पिटल में न जाने क्यों मेरी हार्ट बीट्स एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो डॉक्टर मुझे मेरा फ्यूचर बताने वाली थी। आप ना एक सोनोग्राफी करवा लो। सोनोग्राफी क्यों? ताकि पता चले ना कुछ है कि नहीं। बस ये कुछ है कि नहीं ने, इस स्टेटमेंट ने मेरे सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया और मुझे पक्का पता चल चुका था कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं सही बता रही हूँ, उस दिन जब मैं मम्मी के साथ स्कूटी पे सोनोग्राफी सेंटर जा रही थी, हे भगवान, प्लीज़ भगवान, मैं किसी लड़के के बारे में आज के बाद सोचूंगी नहीं। हक तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को उस नज़र से देखूंगी नहीं। बस प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस बार बचा लो प्लीज़। जैसे ही वो सोनोग्राफी वाली दीदी वो मूविंग वेपन से मेरे पेट पे कुछ कुछ कर रही थी, मेरे अंदर हनुमान चालीसा लूप पे बज रही थी। वो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा था और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अचानक से दीदी ने मम्मी को बुलाया। आपकी बेटी को बोलो इतना स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे, सब ठीक है। थैंक गॉड। ऐसे लगा कि कोई चमत्कार हुआ है, भगवान ने मुझे बचा लिया। पर अब इस चमत्कार के बदले मुझे भगवान को किया हुआ वादा पूरा करना था। बस तभी से मनीष और मेरा साइकिलिंग का वक्त बदला, छत पर मेरा जाना हुआ बंद। आज जब इस बारे में सोचती हूँ ना तो लगता है कि काश मुझे ये बता देता कोई कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, तो शायद मेरा पहला प्यार अधूरा नहीं रहता। कितना स्कोप था मनीष और मेरे बीच में। काश कोई ये बता देता कि सेक्स नामक चीज़ क्या होती है। उस दिन मैंने मम्मी से नहीं, रिया से पूछा, क्योंकि ये बातें घर वालों से करने लायक थोड़ी होती हैं। और यही दिक्कत है, हम इम्पॉर्टेंट सवाल अपने घर वालों से पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि बात करने लायक है ही नहीं। इट्स ऑल एम्बैरेसिंग। मम्मी पे गुस्सा आता है कि मम्मी ने मुझे कभी ये बताया नहीं, और शायद खुद पे भी गुस्सा आता है कि मैंने मम्मी से ये कभी पूछा नहीं। आज जब रियलाइज हो गया है कि सेक्स एजुकेशन इज़ अ टॉपिक विच शुड बी टॉक्ड नॉर्मली अबाउट, लोगों को पता होना चाहिए, तो बहुत गुस्सा आता है कि ना ही स्कूल ने, ना ही फैमिली ने, किसी ने भी सही तरीके से इस बारे में बात की ही नहीं। पर क्या हमने सही सवाल पूछे? पता नहीं, हमें भी तो ये एम्बैरेसिंग लगता है ना। मे बी द प्रॉब्लम इज ऑल्सो इन ऑल ऑफ अस हु आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, हु आर नॉट टेकिंग इट नॉर्मली। हमें पता होकर भी हम में से कितने लोग इस बारे में नॉर्मली बात करते हैं? अ हैंडफुल। तो गलत कौन है? नहीं बताने वाला, या जवाब ना मिलने के डर से सवाल नहीं पूछने वाला? शायद दोनों। इसीलिए टुडे आई एम टॉकिंग नॉर्मली अबाउट दिस इंसिडेंट। मेरे लिए भी बहुत रिस्की है, बट आई स्टिल वांटेड टू टॉक अबाउट इट, एंड आई होप we all can talk about this normally one day. Thank you.